और जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे पहले पार्ट बजाने वाली आत्मा है, एकमात्र वो आत्मा जो परम आत्मा कही जाती है। गीता में भी बोला है, परमात्मा इति उदाहृतः। उसे परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है क्योंकि परमात्मा और परम पिता में अंतर है। परमात्मा वो जो पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सबसे बड़ा पार्टधारी है। उससे ज्यादा पार्ट कोई इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बजा ही नहीं सकता। इसलिए भारतीय परंपरा में, शास्त्रों में उसका गायन है आदिदेव। वो देवताओं का भी आदि है। मनुष्यों का भी आदि है। और इस दुनिया में जो भी है, चाहे राक्षस भी हैं तो उनका भी आदि है। यहां तक कि 84 लाख योनियां जितनी भी हैं, उनके भी स्वभाव संस्कार उस एक बीज में, जो मनुष्य सत्य रूपी वृक्ष का बीज एकमात्र है। प्राणी मात्र के संस्कार उसमें भरे हुए हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने लिख दिया है क्या कि मनुष्य आत्मा है 84 लाख जन्म लेती है। 84 लाख जन्मों से आवर्तन करने वाली 84 लाख प्राणियों के स्वभाव संस्कार को अपने अंदर धारण करने वाली सिर्फ एक ही मनुष्य आत्मा है। देवात्मा कहो, अरे भगवान कहो, क्योंकि भगवान तो भगवान ही पैदा करेगा ना। सुप्रीम सोल गॉड फादर असली भगवान है। वो भगवान भगवती ही पैदा करता है। एक है तो पहले एक को जन्म देता है। बाद में भगवती आती है। दुनिया में भी ऐसा ही होता है, है? परिवार में कोई बाप का बच्चा होता है तो बच्चा पहले, पुत्र पहले या पुत्रवधू पहले या साथ साथ, है? पहले पुत्र पहले, फिर बाद में पुत्रवधू आती है। ऐसे ही तो सृष्टि चलती है। तो ये सृष्टि की सारी परंपराएं एक से चलती है, श्रेष्ठ परंपराएं। और भ्रष्ट परंपराएं जितनी भी हैं वो मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है, जिन मनुष्यों को नर कहा जाता है। वो नर ही नरक बनाता है इस दुनिया को। और जो सर्वोपरि स्टेज वाला भगवान है वो क्या बनाता है? भगवान भगवान भगवती बनाता है। नर को नारायण बनाता है। क्या? खुद खिड़की बंद। नर को नारायण बनाता है। नारायण का मतलब ही है नार आयन। आयन माने घर, नार माने ज्ञान जल। जो ज्ञान जल का घर है, माने
उसके शरीर रूपी घर में रोम रोम में ज्ञान भरा हुआ है। इसलिए उसके संपन्न रूप की यादगार शिवलिंग बनाते हैं, जिसका सात्विक रूप सोमनाथ मंदिर में बनाया गया था। लाल लाइट का पत्थर बड़ा, वो लाल लाइट ज्ञान की लाइट है, उसे ब्रह्मलोक की लाइट कहो। उसके कण कण में वो लाइट भरी हुई है, परंतु वो लाइट भी जड़ है या चैतन्य है? ये लाइट है, ये जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। ऐसे ज्ञान भी अपने में जड़ है, लेकिन जो धारण करने वाली आत्मा है वो चैतन्य होती है। तो जो चैतन्य आत्मा है वो अपने असली स्वरूप में जब आती है, प्रैक्टिस करते करते, देह भान को भूलते भूलते